कि ये जिन्होंने नारा दिया है जी दो नहीं एक पाकिस्तान, बात तो बड़ी अच्छी है, मगर अब तो बन गए कई पाकिस्तान। ताकतवरों का पाकिस्तान और फैसले करने वालों का पाकिस्तान और दौलतमंदों का पाकिस्तान और आइन और कानून की हुक्मरानी मांगने वालों का पाकिस्तान जेलों में और सियासी मरासियों का पाकिस्तान हुकूमत में। जो और अगर 1999 में जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान पर कब्जा ना करते तो लाहौर पेशावर से कराची तक मोटरवे हम 2002 में बना देते, 18 साल पहले बनाते। मुझे बताएं कि लाहौर के शेर कब बेदार होंगे, ये पंजाबी कब उठेंगे और पाकिस्तान के लोगों के हकूक की बात पूरी ताकत के साथ करेंगे। कब वो वक्त आएगा, वो वक्त आ जाना चाहिए। पंजाब को उठना चाहिए और उठकर पाकिस्तान पर आइन और कानून और अवाम की हुक्मरानी की गारंटी देनी चाहिए। बस बेटा इनको बैठने दो, बच्चों को बैठने दो। बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ शाबाश, सब बच्चे बैठ जाए आराम से, इन्हें कोई तंग ना करें, बस ये बैठे रहेंगे आराम से। तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा था और ये बुनियाद बना रहा था अपने मुकदमे की कि आप लोग वोट देते हैं, एक बार तो वोट गलती से दिया जा सकता है, कोई चक्कर दे दे, कोई नारा लगा दे, कोई झूठ बोल जाए, लेकिन वोटर बेवकूफ नहीं होता। आप दूसरी बार किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो इस शहर में ये जो लोग बैठे हैं इन्होंने एक बार दो बार नहीं, बार बार आपसे वोट मांगे हैं और आपने अपने वोटों के फूलों के हारों से इनको लादा है, तो कोई वजह तो होगी ना। मैं सुने जरा मुझे बात करने दें, अच्छा माहौल बना हुआ, बात सुने। मैं अभी ये नाले की सड़क के साथ आ रहा था तो मैंने नाले के गिर्द दीवार देखी, वो सड़क अब थोड़ी टूट रही है, तो मेरे ज़हन में फौरन ख्याल आया कि ये जो सड़क वाला, ये जो दीवार वाला मॉडल है, ये हमारे दौर का मॉडल है ताकि कोई गिर ना जाए इसके अंदर। तो मैंने आके राना मशहूद साहब से पूछा, इन्होंने कहा हाँ जी हमारे दौर में बनी है। मैंने कहा जो ड्यूल वो दोनों की तरफ सड़क बनी है, ड्यूल कैरेज वे कह लें, इन्होंने कहा हमारे दौर में बनी है। मैंने कहा ये कहने लगे हमारे दौर में बनी है। गुजारिश ये है, एक तब्दीली है जो सिर्फ तब्दीली की हद तक है, एक तब्दीली है जो नजर आती है। तब्दीली नजर क्या आती है? एक गरीब आदमी क्या चाहता है, एक आम आदमी क्या चाहता है? वो चाहता है मेरे घर का रास्ता पक्का हो, सीवरेज हो, मेरे घर में पीने का साफ पानी मिले, मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, सर छुपाने के लिए एक छोटा सा घर हो, बच्चे पढ़ जाएं, अगर पढ़ जाएं तो उनको कोई रोजगार मिल जाए। यही चाहता है ना जी। और अगर कोई उसके साथ जुल्म करे, अगर कोई उसके साथ दादागिरी करे, कोई ज्यादती करे, तो कोई उसके साथ इंसाफ करने वाला हो। मुझे बताएं कि ये जिन्होंने नारा दिया है जी दो नहीं एक पाकिस्तान, बात तो बड़ी अच्छी है, मगर अब तो बन गए कई पाकिस्तान। ताकतवरों का पाकिस्तान और फैसले करने वालों का पाकिस्तान और दौलतमंदों का पाकिस्तान और आइन और कानून की हुक्मरानी मांगने वालों का पाकिस्तान जेलों में और सियासी मरासियों का पाकिस्तान हुकूमत में। जो सियासी वफादारियां तब्दील करे उसका कोई एहतसाब नहीं होता, नहीं एहतसाब। जो सियासी वफादारियां तब्दील करे वो फरिश्ता, वो पीटीआई के ड्राई क्लीनिंग की दुकान में डालो और नाता तोता बाहर आ जाता है। हम जिन्होंने जिंदगी अपनी गला डाली, अपने इलाके डेवलप करवाए, हमें वजारत दी गई तो हमने टूटे हुए मरे हुए महकमे अल्लाह के फजल से खड़े कर दिए, हमारे मुकद्दर में जेलें। हम पहले हमारे ईमान पर हमला किया गया, मजहब कार्ड इस्तेमाल किया गया। हम एक दूसरे से पूछा करते थे कि यार ये हम पे ये इल्जाम भी लगना था, ये भी बात हमें सुननी थी अपनी जिंदगी में। नबी पाक सरकार के आशिकों को
ये बात भी सुननी थी, हम पे वो इल्जाम भी लगे। उससे बच के निकले तो धरने और घेराव करवा दिए गए। घेराव हमारा घेराव 2014 में शुरू हो गया था। सारा दिन गालियां दी जाती थी और यही मीडिया जो था ये जनाब 150 के जलसे को 1,500 का और 1500 के जलसे को 1.5 लाख का जलसा बना के दिखाता था। कुछ चल रहा था ना पीछे, हमें नजर आ रहा था। एक हाथ से हमने हुकूमत पकड़ी हुई थी, एक हाथ से काम कर रहे थे। वो जो एक हाथ से काम कर रहे थे वो करते करते हमने इस मुल्क से लोड शेडिंग खत्म की। यार लोड शेडिंग खत्म की या नहीं की, बोलो यार। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग। अगर वो लोड शेडिंग खत्म ना करते 20 घंटे की लोड शेडिंग होती। आज कोई नाम ही नहीं लेता आज इस बात का। ये जो मोटरवेज बनी, ये जो सड़कें बनी, जाके देखें कैसी कैसी मोटरवे बनी है। नवाज शरीफ ने पूरे मुल्क में मोटरवेज का जाल बिछा दिया। शहबाज शरीफ ने छोटे छोटे शहरों के अंदर बेहतरीन सड़कें बना डाली, सारे शहर की शक्ल बदल डाली। इसका सिला है कि आज शहबाज शरीफ जेल खाने में वालदा वफात पा चुकी है। बड़ा एहसान किया हमारे सर पे 6 दिन का। दोनों बाप बेटा जेल काट रहे हैं कोट लखपत की काल कोठरी में। मुझे आपने रेलवे की ड्यूटी दी, मरी पड़ी थी रेलवे, अल्लाह के फजल से चला के दिखाई। मेरे भाई ने दरवेशों की तरह काम किया बतौर हेल्थ मिनिस्टर। हम 1.5 साल या कैंप जेल के 12-8 के सेल में पड़े हुए थे और मुस्कुरा रहे थे। हमें अंदर कराने वालों पे ये एक दिन आएगा, हम फिर बाहर होंगे, वही बातें होंगी, हम होंगे तुम नहीं होगे। आज सुने, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाज सुनने वाले मौजूद हैं। वो किधर गए जो मुंह से आग निकाला करते थे एनाकोंडा की तरह? किधर गए वो जो मुंह से आग निकालते थे और लोगों की बेइज्जतियां करते थे, जिन्होंने PKLI तबाह करके रख दिया अस्पताल गरीबों का, जिन्होंने एक अदालत तबाह किया, जिन्होंने इस कौम को चीफ जस्टिस दिया, जिन्होंने डार्क जस्टिस दिया इस कौम को, किधर गए वो? मिलते भी नहीं। फिर भी लोग सबक नहीं सीखते, फिर भी झूठ बोलते हैं, फिर भी फिरौन बन जाते हैं। हर फिरौन नीचे गिरता और चकनाचूर हो जाता है। कई फिरौन हम देख चुके हैं। अब पाकिस्तान पर एक और शख्स मुसल्लत कर दिया गया है। वो नफरत की सियासत करता है। आप यकीन करें, जब ये आदमी वजीर आजम बनाया गया, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कोई न जाए असेंबली में। हमने इलेक्शन चोरी हो चुका था, फिर भी सोचा पाकिस्तान लड़ाई अफोर्ड नहीं करता। ये जो लड़ाई होती है, सियासी लड़ाई, बड़ी खौफनाक होती है। मुल्कों में दरारें बाज़ डाल देती है, मुल्क टूट जाते हैं। हमने लिहाज किया, बर्दाश्त किया। नवाज शरीफ जेल में, मरियम नवाज जेल में, हम जेलों के दहाने पे खड़े जमानतें करवा के इलेक्शन लड़ रहे थे। इलेक्शन थोड़ी था, एक जंग थी। और टीवी के चैनल जो थे वो हमें गालियां निकलवाई जा रही थी, चोर हैं जी, डाकू हैं जी। कभी शर्म आई है उन एंकर्स को? कभी उन्हें हया आई है उन एंकर्स को जो चाबी पे चलते हुए प्रोग्राम करते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जब मेरा फैसला किया, किसी ने माजरत की, 100 प्रोग्राम किया, 20 प्रोग्राम किए, हमारी किरदार कशी करते रहे, हम इस कौम की खिदमत करते रहे। इसकी बुनियादों में हमारा खून है। इस मुल्क में जमहूरियत की आबियारी के लिए हमारे बुजुर्गों ने जाने दे दी, ये उसका सिला है। आप हमें बदनाम करें, रुसवा करें, हमारी क़यादत को रुसवा करें, उनकी तजलील करें। आप ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे बताएं। और मैं पूछता हूँ, ये जो जदीद पाकिस्तान है जो बना है मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों में, इससे पहले था क्या भाई? कोई स्टेट ऑफ द आर्ट रोड थी पाकिस्तान में? ये मोटरवेज का मंसूबा और तसव्वुर कौन लाया पाकिस्तान में? यार नवाज शरीफ लाया ना। ये जो सुने, ये जो इंटरनेट है, ये जो ऑप्टिक फाइबर समंदर के नीचे बिछी है, ये किसके दौर में आई?
ये नवाज शरीफ लाया। ये मोबाइल फोन, ये जो आपके हाथों में है, हर हाथ में है, ये टेक्नोलॉजी नवाज शरीफ लाया। ये तो बातें हैं जब बहुत सारे नौजवान आप में से बच्चे थे। और ये मेट्रो बस कल की बात है, ऑरेंज लाइन कल की बात है, ये जो बिजली के कारखाने लगे कल की बात है। और अगर 1999 में जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान पर कब्जा ना करते तो लाहौर, पिशावर से कराची तक मोटरवे हम 2002 में बना देते, 18 साल पहले बनाते। मुझे बताएं, ठहरो यार, ठहरो, बात सुनो। मुझे बताएं, गुर्बत हमारा मुकद्दर क्यों है? ये जिल्लत, हम मट्टी क्यों फांकते हैं? सारा दिन हमारे लोग मट्टी फांकते हैं। मैं गलत कह रहा हूं? सारा दिन मट्टियां उड़ती हैं, घर के गुबार, बगुले उड़ते हैं हमारे शहरों में। क्यों? हमारे मुकद्दर में, हमारे हाथों की लकीरों में लिखा हुआ है। हमें आप काम ही नहीं करने देते, हमें आप मुल्क ही नहीं चलाने देते। जो आता है उसके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं, बात करो तो आप अंदर कर दिए जाते हैं। तो मुल्क आगे कैसे जाएगा? लोग भूख से बिलबिला रहे हैं, लोगों के बच्चे पढ़ाने के स्कूलों की फीसों और किताबों के पैसे नहीं है लोगों के पास। कॉलेज यूनिवर्सिटी का तो तस्वुर खत्म हो गया है। लोगों की बच्चियां हाथ पीले करने से घरों में बैठी नहीं है, उनके हाथ पीले करने के लिए लोगों के पास थोड़ा बहुत जहेज देने के पैसे नहीं है। लोग जलीलो खार हो गए हैं यार। कोई ख्याल है किसी को? वोटों पे डाका डाल दो, अपनी मर्जी की हुकूमतें बना दो, इस तरह मुल्क चलेगा? एक बार ये मुल्क टूट चुका है, बहुत नहीं होता। दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत 2 टुकड़े हो चुकी है। ये जो बचा खुचा पाकिस्तान है, इसको समेटना है या नहीं समेटना? इसको तरक्की देनी है या नहीं देनी? तो ये बताएं, अगर हम एक दूसरे के गिरेबान फाड़ेंगे, एक दूसरे को गालियां देंगे, मुल्क का वजीर आजम मुंह पे हाथ फेरेगा, मुल्क का वजीर आजम नकलें उतारेगा अपने मुखालफीन की, तो मुल्क आगे जाएगा? मुझे बताएं भाई, ठहरो, मुझे बताएं, मियां साहब की वालदा फौत हो गई, तो अगर ये ताज़ियत करते तो जो जाने वाला क्या वो वापस आ जाता है? लेकिन जो ताज़ियत करता है, परवेज इलाही साहब आए ताज़ियत करने, पता नहीं कितनी दहाइयों के बाद उनकी और शहबाज साहब की मुलाकात हुई, तो इससे चौधरी परवेज इलाही साहब का कद बढ़ा, काम नहीं हुआ। लेकिन एक आदमी है, उसको ख्याल ही कोई नहीं है। मैंने पहला वजीर आजम देखा है जो कौमी असेंबली में आता है तो मुंह अपना अपोजिशन की तरफ नहीं करता, सलाम ही नहीं लेता उनसे। यार हम भी वोट लेके आए हुए हैं, हम इस पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, 2002 से हम उस असेंबली में जा रहे हैं, आखिर कोई हमारा भी तजुर्बा होगा। वो आदमी जो मुल्क का वजीर आजम हो और अपोजिशन से सलाम ना ले सकता हो, वो मुल्क चला सकता है? तो ये शख्स और इनका रवैया और इनका माइंडसेट और नफरत, इतनी नफरत, एक जो सियासी मुखालिफ होता है उसकी भी एक इज्जत होती है। हम तो अपने मुखालफीन की हमेशा बहुत इज्जत की आती है। हमारे मुखालफीन हमें मिलते हैं, हम खुले मत्थे मिलते हैं, गले भी मिलते हैं, बैठ के गुफ्तगू भी करते हैं, इख्तलाफ भी करते हैं। ये एक अजीब मुखालिफ हमारे पल्ले पड़ गया या पल्ले डाल दिया गया है, जिनकी गति चढ़ी कोई नहीं, जिन्हों किसी गल का पता ही नहीं, जिसकी कोई अखबार नहीं। तो आज का मसला क्या है? ये पीडीएम क्यों बनाया गया है? ये हम जलसे क्यों कर रहे हैं? हमें शौक नहीं है कोरोना में जलसे करने का, सबको अपनी जिंदगी प्यारी है। अगर हम ये कोरोना के बावजूद घरों से निकले हैं तो हमारे घर वाले हमें कहते होंगे ना, भाई किधर जा रहे हो, कोरोना है। इसलिए कि कोरोना से बड़ी वबा, ये जो तब्दीली की वबा थी, झूठी तब्दीली, ये जो आसेब आया तब्दीली का, वो पाकिस्तान पे छाया हुआ है। लोग फाकों मर रहे हैं, हमारे रोजगार बंद हो गए मुल्क के लोगों के, हमारी मईशत तबाह हो गई है, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, लोगों की रोटी पूरी नहीं हो रही। हम कितने दिन इसकी शक्ल देखें? मुझे बताएं, ऐसी निकम्मी हुकूमत को 5 साल देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? जो कहता है कि 5 साल नहीं देने चाहिए, हाथ खड़ा करे। कहते सारे टाइम नहीं दो, मैं थे की करूं, कहते थे कोई टाइम नहीं दे रहा। तो बात यह है
कि यहां तो कोई टाइम देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हम टाइम नहीं दे सकते। इसलिए हम आज ये कहते हैं कि इमरान खान साहब और जो उनके साथ उनकी हुकूमत है, आप मामलात को और खराब न करें, आप इस्तीफा दे दें। और आपको अगर अपनी मकबूलियत का यकीन है और अगर बकौल आपके हम चोर हैं, तो आपका काम तो बड़ा आसान है। लोग तो चोरों को वोट ही नहीं देंगे, और आप हुए फरिश्ते दूध के धुले हुए, और आपने 2.25 साल में दूध और शहद की नहरें बहाई हैं, और मुल्क में हर तरफ चैन ही चैन है। लोगों की रोटी भी पूरी हो रही होगी बकौल इमरान खान के। तो फिर कराला इलेक्शन तो लग जाए मैदान से, पता लग जाएगा। पता लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तो जनाब और टाइम नहीं है, टाइम हो गया पूरा। अब है 13 दिसंबर का जलसा, और लाहौरियों, और चूंकि आप पंजाब का मरकज है लाहौर, तो मैं कहना चाहना कि पंजाबियों, लाहौरियों, 13 दिसंबर लाहौर ने अपना आप दिखाना है, और बब्बर शेरा दिखाओगे, और लस्सी पी के सूपे पर नहीं रह जाओगे, और कुलचा पावे खा के किधर खराटे तो नहीं मारोगे। देख लेना केड़ा केड़ा आएगा 13 तारीख को मनाने पाकिस्तान। मैं देख रहा जो पीछे भी देख रहा है, इधर भी ये तो इंशाल्लाह सारे आएंगे। तो तानू मियां जवेद लतीफ साहब की गल याद है ना, और कले कले ना आ जाना, किते महल्लेदारों लेके आना, नाल 11 बेलियां लेके आने आओगे आप। 13 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान लाखों की तादाद में इकट्ठे हो। सुने, कोई पत्थर नहीं चलेगा, कोई गमला नहीं टूटेगा, कोई लाठी नहीं उठेगी। सियासी जद्दोजहद पुरअमन होती है, और पुरअमन सियासी जद्दोजहद का मुकाबला जालिम नहीं कर सकता। ये जो जालिम हुक्मरान है, अब इनका जाना नविश्ता दीवार है। कुछ लोग पूछते हैं, मेरा ख्याल है ये भी कहता जाऊंगा, जी जलसे आना हुकूमत की में जाएगी, जलसे आना हुकूमत की में जाएगी। देखिए हम भी हुकूमतों में रहे हैं। जब अपोजिशन, अव्वल तो इस मुल्क में अपोजिशन का इत्तेहाद नहीं बनता, साइन नहीं बनने देते, ते जे बन जावे तो फिर वो इत्तेहाद कुछ ना कुछ करके ही रहता है। ये पाकिस्तान की तारीख है। तो जब जलसे होते हैं ना बड़े बड़े, तो हुक्मरानों के ईवानों में सिवाय जलसे के कोई सोच नहीं होती, और इसको तो वैसे कुछ नहीं आता जाता, वैसे ही फारग है। ये तो बजाय काबीना का इजलास थोड़ा करता है, तर्जमानों का इजलास ज्यादा करता है। वो एक तर्जमान पता नहीं कितों अमरीका तो फाड़ लिया है, एक तर्जमान के तो होरो आ गया है। ऐसा ऐसा तर्जमान है, ये जो जहाज डुबन लगना है, इन्होंने सारे ने बक्से चकने, सारे फिर पंजा हो जाएंगे। तो मैं कई बार जो PTI के साढ़े MNA मिलते हैं, तो उन्होंने कहने ज़ाहिर साढ़े कलीग ने, तो केड़े केड़े मॉडल दियाँ ले आए हो तर्जमान, ये कौन लोग ने, इन्हों का की तारफ है, इन्होंने जानता ही कोई नहीं, ना अगा बचा ना पीछा पता, ना कोई सियासी हसब नसब। तो लाहौर वालों, शेराकोट वालों, इस हल्के के गयूर भाइयों और बहनों, 13 दिसंबर को एक आम जलसा नहीं है। पूरा पाकिस्तान लाहौर की तरफ देख रहा है, पूरा पाकिस्तान, बलोचिस्तान, सिंध, KPK, हमारे पश्तून भाई, कश्मीरी भाई, गिलगित बिल्तिस्तान के लोग, चारों सूबे सब आपकी तरफ देख रहे हैं कि हमारा बड़ा भाई अंगड़ाई कब लेगा, ये लाहौर के शेर कब बेदार होंगे, ये पंजाबी कब उठेंगे और पाकिस्तान के लोगों के हकूक की बात पूरी ताकत के साथ करेंगे। कब वो वक्त आएगा? वो वक्त आ जाना चाहिए। पंजाब को उठना चाहिए और उठकर पाकिस्तान पर आइन और कानून और अवाम की हुक्मरानी की गारंटी देनी चाहिए। मुझे यकीन है कि आप सब जमहूरियत के परवाने, वोट को इज्जत दिलवाने वाले, वोट से हुकूमतें बनाने वाले और अपने जज्बों से
और अपने जज्बों से 2 नंबर बनाई हुई हुकूमतें गिराने वाले आप 13 दिसंबर को इंशाल्लाह मीराज पाकिस्तान भर देंगे और हर तरफ इंसानों का समंदर होगा इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान जमहूरियत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाबरीन मुस्लिम लीग, अहले इलाका, नौजवानों, बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों, माओ, बहनों, बेटियों, मुझसे पहले मेरे साथी आपको 13 दिसंबर के जलसा लाहौर का पैगाम दे रहे थे। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि आखिर लोग सियासत क्यों करते हैं, लोग वोटों का लेन देन क्यों करते हैं, लोग किसी के हक में और किसी के खिलाफ नारे क्यों लगाते हैं। सियासत का सिर्फ एक मकसद है कि आप लोगों की जिंदगी में आसानियां लाएं, आप वोट की ताकत से अपने गली, मोहल्ले, इलाके, शहर और मुल्क को बदलें। वोट लेकर पूरी दुनिया में ऐसी हुकूमतें बनती हैं जो अपने लोगों की भूख, गुर्बत, बेबसी खत्म कर देती हैं। लेकिन पाकिस्तान में 72 साल से एक अजीब खेल जारी है। वोट लोग देते हैं तो वोट का फैसला नहीं माना जाता, और अगर वोट लेने वाले कारकर्दगी दिखा दें, काम करें, लोगों की जिंदगी में आसानी लाएं, तो उनको कान से पकड़ के, गर्दन से पकड़ के, उनका बाजू मरोड़ के, उनको इक्तदार के ईवान से रुसवा करके निकाल दिया जाता है। ये कहानी 2-4 बरस की कहानी नहीं है। जब से ये मुल्क बना है, हर वजीर आजम को जिल्लत उसकी करके उस पे चोरी या गद्दारी का ठप्पा लगा के उसको निकाला गया है। क्या सारे वजीर आजम चोर थे? क्या हर जमात गलत थी? ये है वो बुनियादी इस्तेहसाली निजाम। अंग्रेज चला गया, लेकिन अपनी बाकियात और अपनी सोच यहां छोड़ गया। 172 साल हुए, मुल्क तो बन गया, आजादी नहीं मिली। आजादी नहीं मिली, आजादी कागजों में मिली। आजादी पाकिस्तान के ताकतवर तबकात को मिली, आजादी पाकिस्तान की अशराफिया को मिली। ये आजादी गलियों, मोहल्लों, बाजारों और देहातों तक नहीं जाने दी गई। और जब भी इस मुल्क में किसी ने आजादी हासिल करने की कोशिश की, वोट को ताकत देने की कोशिश की, या उसको फांसी दे दी गई, या जला वतन कर दिया गया, या गद्दार और चोर डिक्लेयर कर दिया गया। हम छोटे छोटे इस काम में आए थे। हमारे बुजुर्गों ने यह मुल्क बनाया, अंग्रेज की जेल काटी, पहले मार्शल लॉ का मुकाबला किया, दूसरे मार्शल लॉ का मुकाबला किया,
तीसरे मार्शल का हमने खुद सामना किया, चौथे मार्शल को हमने भुगता, और अब एक अजीबोगरीब मॉडल सामने है। चेहरा इमरान खान का है, तू ख्याल है किसी और का, तुझे सोचता कोई और है। कोई समझ ही नहीं आती, बात किससे करें, मुखातिब किसको करें, शिकायत किससे करें। लोग रात को मैं इश्तियाक को वोट देते हैं, सुबह कोई और यहां से एमएनए बन जाता है, अकल हैरान रह जाती है, समझ नहीं आता। पूरे शहर में शेर का तूफान चलता है, यहां आके तूफान रुक जाता है। तो एक फिगर है 600 की, ये हमारे दोस्तों को 600 का नंबर बड़ा पसंद है। इमरान खान साहब का मेरा इलेक्शन हो गया, मेरे हल्के के पहले तो उन्होंने टुकड़े किए, डकरे करते हुए जी मैं डबल रोटी से स्लाइस करते हूँ। अब जो बच गया वो हमारे मेहरबानों का ख्याल था कि अब तो हारा ही हारा। हमारी हड्डी जरा सख्त है, चमड़ी भी सख्त हो गई है मार खा खा के, कई मार्शलों की मार खाई है, जद्दी पुश्ती मार ही खा रहे हैं। तो हम लड़ते भिड़ते फिर भी निकल गए, तो हम 600 वोटों से हरा दिए गए। खैर मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ, इमरान खान साहब एक पार्टी के लीडर थे और सारे ताकतवर उनके साथ थे, और वक्त के जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे